आपने ट्रेलर देखा था और शायद यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों की जो अपनी जरूरतें हैं वो जरूरतें इस देश की जरूरतों से मैच नहीं करती है। और शायद यही बड़ा सवाल है कि ना तो मंत्रालय मिला और ना ही स्पीकर पद पर सहमति हो पाई, यानी स्पीकर पद भी बीजेपी के पास रहेगा। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर का पद भी बीजेपी जिसे चाहे उसे बना दे, यानी एनडीए की तरफ से कोई आवाज आएगी नहीं। और आज जब बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हो रही थी तो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के नेता जिनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है, रामा नायडू, वहां पर मौजूद थे। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही उठा कि आखिर मंत्रालय भी जो चाहते थे नहीं मिला। स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर को लेकर जो शोर था वह भी आपके हाथ में नहीं आ रहा है। और इस देश के भीतर के जनादेश ने इस देश की आर्थिक बदहाली और सामाजिक परिस्थितियों का खुले तौर पर अपने जनादेश में जिक्र किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के अनुकूल नहीं है। फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं कह रहे हैं? दोनों ना सिर्फ बीजेपी के साथ खड़े हैं, बल्कि बीजेपी जिस रास्ते पर जाएगी उस रास्ते पर क्या ये दोनों साथ देने को तैयार हैं? क्योंकि ट्रेलर का मतलब यह था कि इस देश के भीतर जो शोर 16 लाख करोड़ को लेकर मचा कि किस तरीके से रईसों का कर्ज आपने माफ कर दिया, इस दौर में जिस तरीके से बैंकों का मर्जीकरण जो हुआ, यानी एक साथ जो तमाम बैंक आए, आरबीआई का डिविडेंड सरकार को देना बढ़ता चला गया, इस दौर में किसी ने भी इस देश की बड़ी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। इसके ठीक उलट निजीकरण और मोनेटाइजेशन, इन दोनों में जो तेजी दिखाई दी थी, उन तमाम सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में रहा। उसने जगह जगह इन बातों को उठाया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इस देश के बाकी छत्रप नेता हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अखिलेश